कप की मेजबानी तो कर रहा है, लेकिन विवादों को ज्यादा जन्म दे रहा है। एक के बाद एक कोई न कोई ऐसा विवाद सुनने में आ जाता है जिसकी वजह से कतर को घेरा जा रहा है। इस बार वर्ल्ड कप में काफी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिससे सिर्फ दर्शकों में ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों में भी रोष देखने को मिल रहा है। जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड समेत कुल 10 देश के कप्तान अब तक कतर में लगाई जा रही पाबंदियों पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। जर्मनी के कप्तान और गोलकीपर मैनुअल न्यूएर, इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन समेत कई अन्य कप्तान फीफा वर्ल्ड कप मैचों में फीफा के कप्तानों के आधिकारिक आर्मबैंड पहनने का विरोध कर रहे हैं। नियम ये बनाया गया है कि कप्तानों को चुनिंदा स्लोगन वाले ही आर्मबैंड पहनने की अनुमति दी जाएगी। इसके ठीक बाद मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण और आतंक से जुड़ी गतिविधियों का आरोपी इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक का कतर में स्वागत हुआ, जिसके बाद और हल्ला मच गया। भारत से भगोड़ा घोषित किए जा चुके जाकिर नाइक को वर्ल्ड कप के दौरान मजहबी तकरीर करने के लिए बुलाया गया। जाकिर को दोहा में देखा भी गया। इससे हुआ ये कि भारत और कतर के बीच में राजनीतिक तनातनी शुरू हो गई। इस सब के अलावा फीफा विश्व कप के दौरान स्टेडियम के अंदर बियर पीना, फैंस का टी शर्ट उतारकर जश्न मनाना, इस सब को बैन कर दिया गया है। प्रशंसकों के लिए विश्व कप स्टेडियम्स में बियर पर प्रतिबंध एक अप्रत्याशित झटका है। कतर के कई क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान पर ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। ड्रेस कोड में पुरुषों और महिलाओं के दोनों कंधे, सीना, पेट, घुटने ढके होने चाहिए। अगर टाइट लेगिंग पहन रहे हैं तो लंबी टी शर्ट पहनी होनी चाहिए। इतने सब नियमों के साथ ही अब विश्व कप के दौरान एक और नया नियम सुनने में आ गया है। कतर में गैर शादीशुदा कपल्स को होटल में एक कमरे में रहने की मनाही कर दी गई है। मई 2022 में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के पत्रकारों ने फीफा की आधिकारिक सूची में शामिल 69 होटल्स के कमरे बुक करने के लिए फोन किए। इन लोगों ने खुद को गे कपल बताया। 3 होटल प्रबंधन ने तो कमरे देने से मना कर दिया। 20 होटल वाले कमरा देने के लिए एक शर्त पर तैयार हुए कि रुकने वाले खुद के गे होने की बात सार्वजनिक नहीं करेंगे। दरअसल कतर में समलैंगिकता एक अपराध है। अगर कोई भी समलैंगिक गतिविधि करता पाया जाता है तो उसे 7 साल की जेल हो सकती है। गैर शादीशुदा कपल को संबंध बनाने पर 7 साल की जेल हो सकती है। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर भद्दे या अश्लील इशारे करने पर भी जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। और तो और कतर में घूम रहे फुटबॉल प्रशंसक वहां की सरकार की आलोचना भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये कानून सार्वजनिक स्थल पर भाषण देने के अलावा सोशल मीडिया पर भी लागू है। ऐसा करने वालों को 5 साल तक की सजा का ऐलान हो सकता है। 20 नवंबर से शुरू हुए फीफा वर्ल्ड कप से पहले अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों की विपक्षी टीम के समर्थकों से नोकझोंक हो जाया करती थी। कई बार कमेंट्स करने के लिए अश्लील गानों को जरिया बनाया जाता था। ऐसा अगर यहाँ कतर में होता है तो परेशानी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थल पर दूसरों के साथ बहस करना या किसी का अपमान करना भी आपको भारी पड़ सकता है। कतर के गृह मंत्रालय की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप के लिए जारी फैक्ट शीट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम की आलोचना करते हुए पाया गया तो उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। और सुनिए, धर्म से जुड़ा मामला भी तो है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो सार्वजनिक स्थल पर प्रार्थना या आस्था से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं। कतर की राजधानी दोहा में कुछ धार्मिक परिसर बने हैं। गैर मुस्लिम अपनी धार्मिक गतिविधियां दोहा के उन धार्मिक स्थल जैसे कुछ जगहों पर ही कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रशंसक पोर्क के बने उत्पाद इस्तेमाल में नहीं ला सकते। जिसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि फीफा विश्व कप 2022 विवादों का महाकुंभ बन गया है, या फिर कहें यहाँ प्रतिबंधों की, नियमों की बारिश हो रही है। जहां न जाने आपकी कौन सी कही बात, आपकी कौन सी हरकत कतर की सरकार को चुप जाए और वो आप पर एक्शन ले ले। पता चला गए तो थे फीफा विश्व कप को एंजॉय करने और वहां जाकर जेल की सजा काट रहे हैं। वैसे कतर की सरकार की तरफ से फीफा विश्व कप के दौरान लगाए गए इन नियमों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।